हमारा शरीर एक बहुत ही कमाल की कॉम्प्लिकेटेड सी मशीनरी है जिसमें लगभग 206 बोन्स हैं। एक एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं और 360 जॉइंट्स होते हैं। ये हमारे शरीर को एक ढांचा देते हैं। इन जॉइंट्स में कुछ जॉइंट इमोबाइल होते हैं, यानी कि वो उनमें ज़्यादा हलचल नहीं होती। कुछ पार्शली थोड़े थोड़े हिलने वाले होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी जॉइंट, घुटने का जॉइंट। चाहे हमें रनिंग करनी हो, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ भी करनी हो, ये जॉइंट की मोबिलिटी हमेशा रहती है। जोड़ों में इस ग्रीस कम होना एक आम बात हो गई है, खास करके घुटनों में, क्योंकि घुटने हमारी पूरी बॉडी का वेट लेके चलते हैं। घुटने बहुत ज़्यादा मोबाइल रहते हैं। अगर इनमें ग्रीस कम हो जाए तो घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है, अकड़न आ जाती है और बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी मैं बनाने वाली हूँ, जो सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए ही नहीं और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आएगी। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, वो भी इससे ठीक होगी। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक होगी। इससे इससे शारीरिक परेशानियां बहुत सारी कम हो जाएंगी। लेकिन रेमेडी बताने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रेमेडी बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। जोड़ों का दर्द जो है वो एक बढ़ती उम्र की निशानी माना जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घुटनों जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, अकड़न होना शुरू हो जाता है, ये आपस में टकराने लगती हैं हड्डियाँ, क्योंकि इनके अंदर का जो कुशनिंग है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आजकल तो देखते हैं कि यंग बच्चों में भी घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि बहुत टाइम तक बैठ बैठ के काम करते हैं। एक सेडेंट्री सा लाइफस्टाइल होता है। वर्किंग कंडीशंस ऐसी हैं कि टेबल पर, कुर्सी पर बैठे रहो बहुत देर तक, लंबे लंबे समय तक, और इसी कारण से घुटनों में और जोड़ों में अकड़न सी हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होती है, बहुत दुख देने वाली होती है। इवन अगर घुटनों में ज़्यादा दर्द हो जाए तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। दर्द तो कहीं भी हो, चाहे घुटने में है, कमर में है, कंधे में है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आज हम एक रेमेडी बनाएंगे। क्योंकि जब भी दर्द होता है तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको चेक करता है, दवाइयाँ देता है, और डॉक्टर अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो एकदम से घुटने चेंज करने की बात करता है। आप जब पेन किलर्स खाते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप ये होम रेमेडी करते हैं तो आपके घुटनों और जोड़ों का जो ग्रीस है वो ख़त्म नहीं होगा। हो गया है तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। ये हर उम्र के लिए ठीक है, एक एडल्ट से लेके और ओल्ड एज पीपल तक ये ठीक है। इसको हमने बनाया है लहसुन से। इसके साथ दो चीज़ें और हम ऐड करेंगे। जिसको डायबिटीज़ है वो इस तरीके से उबाल के बनाएंगे, और अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो वो इसका बनाने का तरीका मैं अब शेयर करूंगी। हमारी किचन में और भी बहुत सारे मसाले हैं जो जोड़ों घुटनों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैं टाइम टाइम पर ये रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आज की रेसिपी हर जॉइंट के लिए, हर हड्डी के लिए आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। पूरे शरीर में एक नई स्फूर्ति, नई ताकत इससे मिलेगी, और आप बनाने में बहुत आसान है। दवाइयों गोलियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आपने लहसुन लेना है, लगभग 20 से 25 कली। आपने उसके साथ लेना है हनी, गार्लिक, यानी कि लहसुन और हनी दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और इन्फ्लेमेशन को कम करके अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम में आपको बहुत मदद दे सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि ये पेन किलर का काम करते हैं, अगर इनको सही तरीके से, सही रेशो में खाया जाए तो। साथ में हमने थोड़ा सा सिनेमन भी लेना है, तो सिनेमन भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो जोड़ों और हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने 200 ग्राम हनी लेना है, शहद लेना है। हनी जो है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, और जो नेचुरल होना चाहिए, वो गुड़ से बनाया हुआ हनी नहीं होना चाहिए। हनी की क्वालिटी अच्छी होगी तभी फ़ायदा ज़्यादा करेगा। इसी तरीके से लहसुन भी आपने छोटा वाला लेना है, बड़ा नहीं लेना है।
20 से 25 कली लहसुन की लेनी है। और अगर आप हिमालयन जो गार्लिक है वो लेते हैं, हिमालयन गार्लिक की ख़ास बात है कि उसकी एक एक ही कली होती है, एक उसमें एक कली होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और भी ज़्यादा होती हैं। आपने ये चीज़ लेके यानी कि 200 ग्राम हनी, 20-25 लहसुन की कली लेके आपने हनी में डिप करके रख देनी है। लहसुन को आप 2 या 3 टुकड़े में काट लें और उसको हनी में डिप करके 10 दिन के लिए छोड़ दें। बस 10 दिन में आपकी रेमेडी बन के तैयार हो गई, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। हड्डियों से कैल्शियम अगर उनकी कम हो जाती है उसको रिकवर करने में मदद करेगी। हड्डियों में अगर लुब्रिकेंट कम हो गया है, जो ग्रीस कम हो गया है, उसको बनाने में मदद करेगी। इसके साथ साथ अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि थायराइड और डायबिटीज़ दोनों में ही हड्डियां जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। 2-4 साल के बाद अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी हड्डियों में कमज़ोरी आएगी, उसके जोड़ों घुटनों में दर्द होगा ही होगा। तो ये दवाई डायबिटीज़ के लिए भी अच्छी है और थायराइड के लिए भी अच्छी है। आपने करना सिर्फ इतना है कि सुबह 1 चम्मच आपने ये लहसुन और हनी लेना है सुबह खाली पेट, और 1 चम्मच लेना है आपने शाम को चाय के टाइम पे, जब आप चाय पीते हो उससे आधा घंटा पहले इसको लेना है ल्यूक वार्म वाटर के साथ। जब आप दिन में 2 बार इसको लेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको अपनी हड्डियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा। दर्द कम हो जाएगा, सूजन कम हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं जिससे इन्फेक्शन फैलता है, जिससे रेडनेस आती है, तो उसको भी दूर करेंगे, हड्डियों के ग्रीस को ठीक करेंगे, और उसके साथ साथ कैल्शियम का जो प्रॉब्लम है, कैल्शियम कम होने का प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करेंगी। जिनको डायबिटीज़ है वो लहसुन को इस तरीके से बॉयल करके रखें और 10 दिन के बाद खाएं। हनी जो है वो दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। वो जो मार्केट में आजकल मिलावट वाले होते हैं वो नहीं होना चाहिए। ऐसे आपने उसको रखना है, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप किचन में अपने रखें और 10 दिन के बाद इसको खाना शुरू करें। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आपको कुछ ही दिनों में आपके जो घुटने का मूवमेंट बंद हो गया था, कम हो गया था, वो ठीक हो जाएगा। चलने फिरने में आराम हो जाएगा, सुबह उठ के कोई स्टिफनेस नहीं लगेगी, और दिन भर आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुछ आपने बाज़ार से ख़रीदना नहीं है, कुछ इसका रिएक्शन नहीं होता है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको अपना के देखिए। घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए आप अजवाइन का तेल भी लगा सकते हैं। अगर मालिश करेंगे तो आप बिल्कुल किसी भी उम्र में ऐसे दौड़ते भागते नज़र आएंगे। तो अपने घुटनों को सही रखिए। ये रेमेडी इतनी आसान है बनाने में, खाने में भी टेस्ट इसका अच्छा है, तो आप इसे खाइए, इसको बनाइए, अपने घुटनों को सही रखिए, मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।